गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 6th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले आपका प्लांट लोकेशन का, मटेरियल हैंडलिंग को हम लोग लास्ट में पढ़े थे, प्लांट का लेआउट को पढ़े थे। उसके बाद आज जो हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट 7 जिग्स एंड फिक्सचर। यूनिट 7 उससे पहले का जो यूनिट है वो अभी बाद में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ये आपको थोड़ा छोटा भी यूनिट था और दूसरी बात इंटरेस्टिंग यूनिट है, तो हमने सोचा पहले पढ़ा दिया जाए। देखिए, जिग्स और फिक्सर का आप नाम अभी तक 6th सेमेस्टर में है, तो आप हमको लगता है कि 3rd सेमेस्टर के बाद से आप सुनने लगे होंगे जिग और फिक्सर कोई इक्विपमेंट होता है, कोई डिवाइस होता है मैकेनिकल में, नाम सुने होंगे। यदि आप समझते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, जिग और फिक्सर जैसे आप कोई भी मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन इन द सेंस लार्ज अमाउंट में आप कोई भी प्रोडक्ट को यदि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो होता क्या है कि पार्ट को प्रोड्यूस करने में पार्ट को कहीं ना कहीं आपको बांधना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फिक्स करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो जो भी आप मशीनिंग करते हैं, जैसे ड्रिल कर रहे हैं, जैसे कोई भी कंपोनेंट आप लेथ मशीन पे बना करके लाए, उसके बाद उस पे ड्रिलिंग करना है आपको, और उसका सरफेस जो है फ्लैट सरफेस है, उस पे हमको 3 जगह ड्रिल करना है। तो 3 जगह ड्रिल करना है और वो 3 जगह क्या करना है, माप के ड्रिल करना है कि यहाँ से आपको 15 mm, यहाँ से 20 mm के डिस्टेंस पर हमको ड्रिल करना है। तो अब होता क्या है कि वो ड्रिल आप करिएगा तो हर बार मापना और हर बार उसको फिक्स करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। जब मास में हम लोग बात कर रहे हैं तब जिग और फिक्सर का उपयोग कहाँ होगा, मास प्रोडक्शन में जनरली, 1-2 पीस के लिए जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, तो मास प्रोडक्शन में तो होगा क्या कि हर बार मापना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको लग रहा है कि हर बार माप करके हम लोग 1 लाख पीस बना रहे हैं तो 1 लाख पीस पर माप करके ड्रिल करेंगे, इम्पॉसिबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक आपको जिग्स और एक आपका फिक्सर बनाया गया, 2 अलग अलग कंपोनेंट है। जिग्स का काम क्या है, वर्कपीस को फिक्स करना, वर्कपीस को आपका सपोर्ट करना, वर्कपीस को होल्ड करना और वर्कपीस को आपको लोकेट करना, और तीसरा काम जो है वो, चौथा काम जो है क्या है कि कटिंग टूल को गाइड करना। ये किसका काम है, जिग्स का काम है। वर्कपीस को होल्ड करना, वर्कपीस को सपोर्ट करना, लोकेट करना और कटिंग टूल को गाइड करना, ये 4 काम। तो एक ऐसा डिवाइस जो आपके वर्कपीस को होल्ड करे, वर्कपीस को सपोर्ट करे, वर्कपीस को लोकेट करे और कटिंग टूल को गाइड करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिग्स बोलेंगे। फिक्सर क्या है, फिक्सर भी आपका सेम काम करता है, थोड़ा सा अंतर है। फिक्सर में नाम से ही पता चल रहा है फिक्स करने वाला, वो वर्कपीस को होल्ड करेगा, वर्कपीस को सपोर्ट करेगा, वर्कपीस को लोकेट करेगा, लेकिन डज नॉट गाइड द कटिंग टूल, कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है। जिग्स क्या करता है, कटिंग सपोर्ट करेगा, होल्ड करेगा और आपका लोकेट करेगा, प्लस कटिंग टूल को गाइड भी करेगा। लेकिन फिक्सर जो होता है कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा, ऊपर का 3 काम करेगा, होल्ड करेगा, सपोर्ट करेगा, लोकेट करेगा, लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स का जिग्स हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स का फिक्सर होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है, 3 तरह का एलिमेंट्स होता है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। उसके बाद इसका प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स के लोकेटर के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स के क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग जिग्स और फिक्सर का डिफिनेशन जानेंगे। जिग्स और फिक्सर का डिफिनेशन के बाद हम लोग एक एक करके जिग्स का टाइप को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके फिक्सर के टाइप को। उसके बाद जिग्स का आपका एक प्रिंसिपल है जिसमें 3 to 1 प्रिंसिपल आता है और एक जनरल प्रिंसिपल आता है, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल भी उसको बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब पूरा सिलेबस है आपका कि जिग और फिक्सर में हम लोग को पढ़ना क्या है। जैसे देखिए, अभी हमने बताया, आपको समझ में यदि नहीं आया होगा कि क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे होल्ड करना है। यदि सपोज कीजिए एक हमको कोई इस तरह का पार्ट्स बनाना है, सपोज कीजिए ये आपका टॉप व्यू हम कोई प्रोडक्ट का बनाए हैं जिसका रेक्टेंगुलर शेप है, टॉप व्यू का ये टॉप व्यू है, और इसमें हमको यहाँ पे एक होल करना है और एक आपका यहाँ पे होल करना है। अब ये आपको होल करना है, ये आपका केवल टॉप व्यू दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक होल करना है तो इसका कुछ डिस्टेंस इधर से होगा और कुछ डिस्टेंस इधर से या इधर से देंगे हम लोग। अब क्या करना है, हर बार इसका भी कुछ डिस्टेंस इधर से या यहाँ से देंगे और कुछ डिस्टेंस यहाँ से देंगे, तब न जाकर के हम लोग कटिंग टूल को क्या करेंगे कि उस पे आपको
लोकेट करवाएंगे कि आपको यहाँ पे जाकर के होल करना है। तो ये जो है आपका वर्कपीस है। वर्कपीस में अभी हमको यहाँ पे और यहाँ पे होल करना है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग ले जाकर के मशीन पे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद तब फिर जाकर के हमको आपको ड्रिल करना पड़ेगा, या होल का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। ये आप हर बार 1 पीस 2 पीस 10 पीस है 50 पीस है तब तो आप इसको नाप करके मार्क करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कि यदि मास प्रोडक्शन में हम इसी काम को करना चाहें, मतलब लाख 2 लाख 5 लाख पीस बनाना पड़े या हर दिन 50,000 पीस निकल रहा है, तो आपको लगता है कि हर पीस में ये मार्किंग करना और मार्क करके उसको मशीन पर ले जाकर के फिक्स करना, फिक्स करके ड्रिल करना पॉसिबल लग रहा है? बहुत कठिन काम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आपका जिग्स बना लिया जाता है। वो जिग्स डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, उसमें हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा लिए प्लेट और एक ऐसे प्लेट लिए, ठीक है। ये प्लेट को ले लिए और ये प्लेट पे हम लोग क्या किए, नीचे से ऐसे सपोर्ट के लिए दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इसमें मेजर करके यहाँ पे होल करना है, तो यहाँ पे हम लोग होल कर दिए और यहाँ पे होल कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होल करके बुश लगा दिए, यहाँ पे भी बुश लगा दिए। जितना डिस्टेंस पर ये था उतना ही डिस्टेंस पर लेकर के यहाँ पे हम लोग होल कर दिए। अब क्या करेंगे, वर्कपीस को उठाएंगे और इसके अंदर लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ से आपको एक क्लैंपिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको खोल करके इसको आप ऐसे मूव करवा सकते हैं। इसको मूव करवा के यहाँ पे हम लोग कस देंगे क्लैंपिंग डिवाइस से, मतलब नट बोल्ट से, और कस करके इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आपका टूल को इसके अंदर डालेंगे, वो जाएगा अपने जगह पे होल कर देगा। ये टूल जाएगा वहां पे अपने जगह पे होल कर देगा। तो ये आपका हर बार फिर इसको खोल के हटाएंगे, फिर दूसरा पीस लगाएंगे। लगाने के बाद इसको नट को कस देंगे, फिर ऊपर से आएगा अपना होल करेगा और जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स का, उसमें हम लोग जिग्स के एक सिंपल हम ये बता रहे हैं कि जिग्स जो है उसके टाइप्स बहुत तरह का हो सकता है, बहुत तरह का, मतलब हर कंपोनेंट के लिए आप एक अलग अलग जिग्स बना सकते हैं, अलग अलग फिक्सर बना सकते हैं। तो जिग और फिक्सर के यदि हम लोग टाइप की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, मतलब बहुत सारा टाइप्स हो सकता है। लेकिन हम लोग 5-6 तरह के जो टाइप्स है, मेन टाइप, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो जिग्स हो सकता है कैसे, कितना तरह का हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। तो ये एक सिंपल तरीका हमने बताया कि जिग को हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं इससे। अब इसके हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। देखिए इसका, देखिए जिग्स का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस दैट होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट द वर्कपीस एंड गाइड द कटिंग टूल फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। मतलब कह रहा है कि जिग्स क्या है, तो जिग्स एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। जिग्स क्या है, तो आपको बोलना है वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो होल्ड करेगा, सपोर्ट करेगा एंड लोकेट करेगा वर्कपीस को एंड गाइड करेगा कटिंग टूल को फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। मतलब कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन है, जैसे होल करना है, रिमिंग करना है, आपको कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है, उस स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को गाइड करने वाला काम कौन करेगा, जिग्स करेगा। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल यदि पूछता है कि जिग्स का काम क्या है, आपको ऑप्शन देगा होल्ड करना, सपोर्ट करना, लोकेट करना, ऑल ऑफ द एबव, या कटिंग टूल को गाइड करना और उसके बाद ऑल ऑफ द एबव लिखता है, या होल्ड, सपोर्ट और कटिंग टूल को गाइड करना और ऑल ऑफ द एबव लिखता है। तो हम लोग क्या बनेंगे, ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। उसी तरह से जिग्स आर यूजुअली फिटेड विद हार्डेंड स्टील बुशिंग फॉर गाइडिंग कटिंग टूल। देखिए हम लोग अभी इससे पहले जो एक फिगर देखे थे, तो फिगर में हमने बताया था कि जो इस तरह का रहता है प्लेट, उसमें एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होल कर दिया जाता है। इसका थोड़ा सा बड़ा यहाँ बना दे रहे हैं। ऐसे जो प्लेट था, ऊपर वाला सिर्फ प्लेट बना रहे, यहाँ होल है। तो इस होल में हमने बताया था कि बुश लगा हुआ रहता है। बुश का काम क्या है, बुश जैसे एक बुश आप देखे होंगे, बेरिंग में भी बुश देखे होंगे या डिफरेंट जगह पे बुश देखे होंगे। बुश का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आपका कटिंग टूल जो है इसके अंदर से जाएगा, बार बार कटिंग करने के लिए इसके अंदर से जाएगा। तो जाने के कारण क्या होता है कि इसका जो एज होता है इसके एज से टकराता है। तो जब आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाख 2 लाख पीस बना रहे हैं, तो होगा क्या कि कुछ समय के बाद ये प्लेट, ये वाला होल जो है वो जितना साइज था उस साइज से बड़ा हो गया। अब आपका जो नीचे होल करने लगेगा वो खराब होल करने लगेगा, अपने पोजीशन पे नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इतना ही होल है ना, जितना बड़ा ये अभी है तो उतना ही टूल जाने के लिए उतना ही जगह है।
तो नीचे अपना उतना ही पे जाकर के होल कर रहा है, लेकिन ये होल यदि बड़ा हो जाए, सपोज कीजिए हम ब्लैक से बना रहे हैं, ये होल इतना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा हो गया, कटिंग टूल आपका आप जाएगा तो आप पोजीशन पे नहीं जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, वो तो गलत हो गया। तो गलत ना हो इसके लिए क्या किया जाता है इसको, कि आपका यदि अब ये खराब हो गया तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लेट को ही चेंज करना पड़ेगा, यानी जिग्स को पूरा बदलना पड़ेगा। तो जिग्स को ना बदले, ये पूरा जिग्स है, तो जिग्स को ना बदले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक स्टील का, हार्ड मेटल का, स्टील का इसमें एक बुश लगा देते हैं ऐसे पहले ही। अब क्या होगा कि जब घिसेगा तो बुश घिसेगा, तो बुश जब खराब हो जाएगा तो बुश को निकाल करके उसके जगह दूसरा बुश फिट कर देंगे। दोनों में यही काम करते हैं। तो ये बुश जो होता है हार्डेंड स्टील का बना हुआ रहता है, फिटेड विद हार्डेंड स्टील का ऐसे बना हुआ रहता है, जो कि इसके लेयर के तरह पे मतलब चारों तरफ लगा हुआ रहता है। वो बुश का काम क्या है कि आपका कटिंग टूल जब बार बार जा रहा है तो कटिंग टूल जाते जाते होल को क्या करेगा, खराब करेगा। तो आपका पूरा जिग्स का जो ऊपर वाला अपर पार्ट है उसको खराब नहीं करेगा, वो सिर्फ किसको खराब करेगा, बुश को खराब करेगा। बुश को हम लोग फिर से चेंज कर देंगे तो वो आपका जो जिग्स है वो लंबे समय तक चलेगा। नहीं तो ऐसा हर मान लिया जाए 50,000 पीस के बाद या 20,000 के पीस के पास आपका प्लेट खराब हो रहा है, तो हर बार प्लेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब क्या करना है, सिर्फ बुश लगाना है, तो जिग्स आपका। इसी तरह से आप बहुत सारा मशीन पार्ट्स में बुश लगा हुआ देखते होंगे। बुश का मुख्य काम यही है कि आपका जो मेन कंपोनेंट है उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है कि आपका मेन पार्ट्स डैमेज ना हो। डैमेज होगा तो यही पार्ट्स डैमेज होगा, और वो डैमेज होगा तो आपका ढीला हो जाएगा, ढीला होगा तो आप उसको हटा करके उसके जगह नया बुश फिट कर दीजिए, आपका काम चलने लगेगा। उसी तरह से आप यदि सिलेंडर में बात करते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, सिलेंडर में बात करते हैं तो सिलेंडर में एक आपका पिस्टन होता है, पिस्टन के बाद आपका लाइनर लगा हुआ रहता है। लाइनर क्या है, लाइनर जस्ट लाइक आपका बुश के तरह ही है, जो कि आपका जब खराब होगा तो पिस्टन डायरेक्ट ना खराब हो, लाइनर खराब हो, लाइनर खराब होगा, या सिलेंडर खराब ना हो, लाइनर खराब हो, तो लाइनर को आप चेंज कर दीजिएगा, तो सिलेंडर आपका बचा हुआ रहेगा। सिलेंडर तो मुख्य पार्ट है ना इंजन का, तो उसी तरह से यहाँ पे आपका बुश लगा दिया जाता है। तो ये आप समझ गए वो किसका रहता है, तो हार्डेंड स्टील का। मतलब जो आपका डिफरेंट टाइप्स का प्रोसेस है हार्डनिंग का या मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने का, जैसे कार्बोराइजिंग है, हार्डनिंग है, नाइट्राइडिंग है, तो डिफरेंट टाइप्स का जो चीजें हैं वो मटेरियल साइंस में आप पढ़ चुके हैं। तो उसका हार्ड करके आपका स्टील के, हार्डेंड स्टील का बुश लगाया जाता है, जो फॉर गाइडिंग द टूल, जो गाइड टूल को गाइड करता है। अब फिक्सर हो गया, तो ये भी आपका उसका डिफिनेशन सेम ही है कि इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस। फिक्सर क्या है, तो वर्क होल्डिंग डिवाइस है दैट होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट द वर्कपीस, जो क्या करेगा, होल्ड करेगा, सपोर्ट करेगा और लोकेट करेगा वर्कपीस को फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन। कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, कोई भी स्पेसिफिक मतलब कोई भी पार्टिकुलर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए वर्कपीस को होल्ड करना, सपोर्ट करना और लोकेट करना। लेकिन बट डज नॉट गाइड द कटिंग टूल। मेन डिफरेंस क्या है कि डज नॉट गाइड द कटिंग टूल, लेकिन ये आपके कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा। जिग्स जो है वो कटिंग टूल को गाइड करेगा, फिक्सर जो है वो कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, फिक्सर कभी भी कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा। काम वही करेगा, वर्कपीस को होल्ड करेगा, सपोर्ट करेगा, लोकेट करेगा, लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा। नहीं करेगा तो वो कौन सा कंपोनेंट हो गया, फिक्सर हो गया। यदि आपका कटिंग टूल को गाइड भी कर रहा है तो कौन सा चीज हो गया, जिग्स हो गया। देखिए सिंपल मतलब आप नाम से यदि समझिएगा, याद रखने के लिए कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि किस में गाइड कर रहा था, किस में नहीं गाइड कर रहा था। तो आपको फिक्सर मतलब फिक्स करने वाला, सिर्फ फिक्स करने वाला मतलब सिर्फ वो फिक्स करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा, होल्ड करेगा, लोकेट करेगा, गाइड नहीं करेगा। जिग्स मतलब जब इसमें नहीं कर रहा है तो उसमें करेगा, ये आपको याद रखना है इस तरह से। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सर। जिग्स और फिक्सर के डिफरेंस की हम लोग बात कर लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। देखिए पहला पॉइंट में आपको दोनों का डिफिनेशन लिख देना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस दैट होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट द वर्कपीस एंड गाइड द कटिंग टूल फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। इसमें आ जाएगा, और उसमें सिर्फ क्या निकल, वही डिफिनेशन है, बट डज नॉट गाइड द कटिंग टूल, यहाँ पे आ जाएगा बट डज नॉट गाइड द कटिंग टूल, पूरा डिफिनेशन लिखने के लिए। फिक्सर का पहला आपका डिफरेंस पता चल जाएगा किससे, आपका डिफिनेशन से। डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है, जगह छोड़ दिया गया है, या आपको जो हम लोग जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा है क्लैंपिंग द जिग्स विद द वर्क टेबल इज ऑफ्टन अननेसेसरी। देखिए जिग्स को वर्क टेबल के साथ क्लैंप करना जरूरी नहीं होता है, क्लैंप कर दीजिएगा तो भी ठीक रहेगा, लेकिन अननेसेसरी काम है, नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत
नहीं है, तो ये लिखा है कि क्लैंपिंग द जिग्स विद द वर्क टेबल इज ऑफ्टन अननेसेसरी। अननेसेसरी काम है, आपको वर्क टेबल पे जिग्स को फिक्स नहीं करना है, जिग्स को जो है वर्क टेबल पे फिक्स क्लैंप नहीं करना है। मतलब क्लैंप मतलब बांधना होता है, नट बोल्ट से आप कोई चीज को फिक्स कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैंप करना बोलते हैं। मतलब आपका जैसे हम लोग कोई भी नट बोल्ट से कोई चीज को जोड़ देते हैं ना, दो पीस को, मेटल पीस को ऐसे और ऐसे यहाँ पे नट बोल्ट से या किसी चीज से बांध कर कहीं जोड़ दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लैंप करना बोलते हैं। तो उसको क्लैंप करना ऑफ्टन अननेसेसरी है, लेकिन वेयर एज फिक्सर ऑलवेज क्लैंप ऑन द वर्क टेबल, लेकिन फिक्सर जो है ऑलवेज जो है आपका वर्क टेबल पे क्लैंप रहेगा। मतलब वर्क टेबल से उसको जोड़े हुए रखना बहुत जरूरी है, बांध करके रखना बहुत जरूरी है। जिग्स आर लाइटर इन वेट या लाइटर इन कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। जिग्स जो होता है वो हल्का होता है, बहुत ज्यादा भारी नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन में भी सिंपल होता है। देखे थे दो प्लेट फिगर बताए थे ना, अभी डिफरेंट टाइप्स के और भी फिगर देखें, कुछ नहीं था, आप घरे भी बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं जिसमें हर बार आपको वो काम करना है, मतलब मास लेवल पे, तो आप उसमें क्या करिए, आप दो जगह होल कर दीजिए। आप उससे अब जैसे सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको होल करना है या बराबर बराबर का अमाउंट का कोई चीज काटना है, तो आप चाकू यूज कर रहे हैं, बराबर बराबर अमाउंट का काटना है। मान लीजिए आप दातुन काट रहे हैं, तो दातुन में क्या करते हैं, पूरा लंबा आपके पास एक दातुन है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक मान लिया जाए कोई भी फ्रेम बना लिए जिससे कि हमको बराबर बराबर काटना है, तो वहां पे लगाएंगे और उसको नापना नहीं है हर बार, आपके फिक्स कर दिए कि ये जो इतना बड़ा बड़ा मान लीजिए हमको दातुन काटना है या इतना इतना पीस हमको कोई भी काटना है, तो हम इसको क्या कर दिए, एक इधर से आपको ऐसे प्लेट लगा दिए रोकने के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पे कट कर देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, फिर आगे ऐसे बढ़ाएंगे, वो भी एक तरह का क्या हो गया, जिग्स हो गया। तो जिग्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। वो आपका लाइट इन वेट होता है, लाइट इन कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब आसान है उसको करना, आसान है मतलब वेट में भी आसान रहता है, हल्का रहता है, ये हो गया। हैवियर इन कंस्ट्रक्शन, लेकिन फिक्सर जो है वो आपको बांध करके रखेगा जो वर्कपीस को, तो वर्कपीस को जब बांधने वाला रहेगा वो खुद ही हल्का रहेगा, तो खुद हल्का रहेगा तो क्या होगा, आपका बांध करके वो क्या रखेगा, वो खुद ही गिर जाएगा। तो इसलिए उसको क्या हैवी इन कंस्ट्रक्शन या हैवी इन वेट, हैवियर इन वेट भी लिख सकते हैं। हैवियर इन कंस्ट्रक्शन भी होता है, बनावट भी उसका हैवी होता है और कंस्ट्रक्ट आपका वेट भी उसका हैवी होता है, ये हो गया। जिग्स आर इजी टू हैंडल, जिग्स जो है इजी टू हैंडल है। इजी टू हैंडल मतलब कोई भी खोल के उसको लगा सकता है, दूसरा वर्कपीस बदल सकता है, उसके जगह दूसरा वर्कपीस, फिर उसको हटा करके उसके जगह दूसरा वर्कपीस लगा सकता है, मतलब हैंडल करना आसान है। और दूसरी बात, जिग्स आर इजी टू हैंडल, हैंडल करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना भी आसान है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा उसका कठिन काम है एक जगह से दूसरा जगह ले जाना, क्योंकि लाइट इन वेट है, आराम से उठाइए लेकर के चल जाइए। लेकिन फिक्सर रिक्वायर प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग, फिक्सर जो है वो आपका प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो मटेरियल हैंडलिंग हम लोग पढ़े थे, क्रेन से करेंगे या डिफरेंट टाइप्स के जो भी चीजें हैं, कंपोनेंट है जो उससे आपको ले जाना है, मतलब प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग उसमें करना है। इसमें कुछ नहीं है, इजी है, आसान है, आप कहीं भी ले जा करके ले जा सकते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह। तो ये आपका चार पॉइंट है, डिफरेंस है आपका जिग्स और फिक्सर का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ जिग एंड फिक्सर। जिग और फिक्सर का क्या क्या एडवांटेज है, फायदा क्या है। देखिए फायदा ये है कि आपका प्रोडक्टिविटी जो है जिग्स और फिक्सर से बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, आपका काम आसान हो गया। काम आसान नहीं हुआ, आपको जो पीस बार बार नाप करके बनाना था, तो नापने में आपको मान लिया जाए 1-2 लेबर आप लगाते हैं या 5 लेबर 10 लेबर, क्योंकि मास लेवल में आप काम कर रहे हैं तो 10 लेबर लगा करके केवल माप करके मार्किंग दे रहा है, वहां पे वो लेबर की काम खत्म हो गया, तो आपका एक तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। दूसरी, आप जो पहले जो आप सिस्टम जो आप यूज कर रहे थे, कंपोनेंट या जो भी आप यूज कर रहे थे रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज को यूज करके मान लिया एक दिन में 10,000 पीस बना रहे थे, अब आप 15,000 पीस बनाने लगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जिग्स और फिक्सर के कारण क्या एडवांटेज मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ जा रहा है। दूसरा चीज क्या हो जा रहा है कि आपका क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ जा रहा है। तो क्वालिटी कैसे बढ़ रहा है, क्वालिटी इसलिए बढ़ रहा है कि आप जब प्रॉपर एक बार माप करके कर दिए, क्योंकि हर बार आप मेजर कीजिएगा 10,000 20,000 50,000 या लाख पीस पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ह्यूमन एरर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक बार प्लेट में नाप करके फिक्स कर दिए, तो अब हर बार जो होल करेगा वहीं पे करेगा। तो ये आपका क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण उसमें आ जाएगा।
और आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका क्वालिटी जो है वो भी सुधर जाएगा। रिडक्शन इन कॉस्ट होता है, कॉस्ट में रिडक्शन कैसे हो जाएगा, आपका लेबर कम लग रहा है तो कॉस्ट बचेगा, क्योंकि आप 5 लेबर को पे करते हैं, वहां पे 5 लेबर का काम खत्म हो गया। लेस स्किल का लेबर आपको चाहिए, लेस स्किल का लेबर कैसे चाहिए, किसी आदमी को आप लगा दिए, बोले कि बाबू आप बाबू नहीं बोलिएगा, ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो आप किसी को बोल दिए, कोई भी लेबर को लगा दिए, बोले आप इसको खोल दे करके इसके जगह दूसरा वर्क पीस लगाना और उसके बाद उसको फिर निकाल करके फिर जब होल हो जाएगा तब फिर दूसरा लगा देना, तो ये काम आसानी से करता है। कोई आपको बहुत ज्यादा स्किल का लेबर नहीं चाहिए कि आपको हर बार नापना है, फिक्स करना है, उसके लिए पढ़ा लिखा आदमी और बहुत अच्छा मतलब जो जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं, जिस क्वालिटी में बनाना चाहते हैं उसके लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो लेस स्किल का लेबर चाहिए। ये चारों पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे एडवांटेज क्या क्या है वो आप समझ गए हैं, तो देखिए उसको आगे। देखिए एडवांटेज ऑफ जिग एंड फिक्सर है, हमने बताया था प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा। जिग्स एंड फिक्सर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग द इंडिविजुअल मार्किंग पोजीशन एंड फ्रीक्वेंटली चेकिंग। देखिए हर बार माप करके आपको मार्किंग करना पड़ेगा, मार्किंग के बाद आप उसको ड्रिल करते हैं या जो भी ऑपरेशन करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन, तो उसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपका प्रोडक्टिविटी घटेगा, क्योंकि आप जैसे एक दिन का प्रोडक्टिविटी या महीने दिन का प्रोडक्टिविटी या पूरे एक साल का प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। प्रोडक्टिविटी आप पहले समझ चुके हैं, यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को शुरू से देखिए, उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तो देखिए आप प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि आपका आउटपुट अपॉन में इनपुट, मतलब आपका कितना आउटपुट निकल रहा है, कितना आप इनपुट दे रहे हैं, मतलब कितना रिसोर्सेज को यूज करके कितना आप आउटपुट निकाल रहे हैं। तो आपका यदि ये चीज हो गया कि हम लोग कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट निकाल दे रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ गया। तो ये आपका जल्दी जल्दी, चूंकि हर बार मापना, हर बार मार्किंग करना ये तो काम है नहीं, आपको जिग्स है, जिग्स के नीचे में आपको सेट करना है केवल किसको, वर्कपीस को, और उसके बाद फिर उस पे आपका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद फिर उसको खोल करके हटाना है, फिर दूसरा पीस लगा देना, तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, और जल्दी जल्दी होगा तो प्रोडक्टिविटी आपका इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा है इंटरचेंजेबिलिटी एंड क्वालिटी भी बोल सकते हैं केवल। जिग्स एंड फिक्सर फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल इन लार्ज क्वांटिटीज विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, मतलब जैसे 15 mm का आप ड्रिल चाहते हैं 20 mm के डिस्टेंस पर और 22 mm के डिस्टेंस पर, मतलब एक्स एक्सिस में 20 mm और वाई एक्सिस में आपका मान लिया जाए 10 mm या 15 mm का डिस्टेंस है, उतना पे 15 mm का होल है, तो हर बार होल वहीं पे होगा, और वहीं पे होगा तो वो क्या हो गया, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी को आप बहुत ज्यादा अचीव कर रहे हैं, एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है प्रोडक्ट में। इंटरचेंजेबिलिटी आप समझ रहे होंगे, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका एक पार्ट्स है इसका और एक पार्ट्स है ये इसका पार्ट्स यदि इसमें ले आन करके लगा रहे हैं और सेट कर जा रहा है, और इसका पार्ट इसमें सेट कर जा रहा है, तो ये दोनों में क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण है। यदि वो नहीं कर रहा है तो इंटरचेंजेबिलिटी का गुण नहीं है, ये बात आप समझते हैं। आपको यदि थर्ड सेम में आप हमारे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे MED, तो उसमें हमने इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, और अब इस पे तो पूरा एक टॉपिक ही है इंटरचेंजेबिलिटी, लेकिन इंटरचेंजेबिलिटी का यहाँ पे आपको डिटेल्स में जानकारी नहीं, आपको सिंपल ये समझ लेना है कि कोई भी मशीन पार्ट्स है, उसके जगह उसी सिमिलर मशीन से हम कोई पार्ट्स खोल करके ले आन करके लगा रहे हैं और वो मशीन में सेट कर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इंटरचेंजेबिलिटी का गुण है। तो ये चीज हो गया, ये चीज आपका आ जाएगा कि इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ जाएगा। और ये कब आएगा इंटरचेंजेबिलिटी का गुण, जब इसका डाया और इसका डाया जो बना हुआ है, इसका डाया और इसका डाया सेम रहेगा, इसका जो डाया है और इसका जो डाया है, दोनों का होल का डाया सेम है, तब न जाकर के ये आपका इसमें सेट हो जा रहा है, ब्लैक वाला ब्लू में और ब्लू वाला ब्लैक में, ऐसे सेट हो जा रहा है। लेकिन यदि इसका डाया डिफरेंट रहता, इसका जो आपका मेजरमेंट रहता वो अलग अलग रहता, तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें और इसमें सेट हो जाता, अलग अलग दोनों नहीं सेट होता। तो इसका क्या हम लोग कहेंगे कि जब भी आपका इस तरह का जो आएगा, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण कब आएगा, जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को आप अचीव कीजिएगा, मतलब एक्यूरेसी आपका मेजरमेंट का एक्यूरेसी जो है वो बढ़िया होगा, बेहतर होगा, तो आपका इंटरचेंजेबिलिटी का गुण प्रोडक्ट में आएगा। तो ये चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा आप अचीव कर लेते हैं तो वहां पे भी आपका दूसरे कंपनी का नहीं आएगा, लेकिन आपका सेम कंपनी है तो वहां पे इंटरचेंजेबिलिटी का गुण रहेगा। ये हो गया स्किल रिडक्शन। स्किल रिडक्शन मतलब देयर इज नो नीड फॉर स्किलफुल
सेटिंग ऑफ वर्क ऑन टूल, मतलब आपका वर्क पीस है, वर्क पीस को आपको ना मार्किंग करना है ना उस पे आपको मेजरमेंट करना है, सिर्फ आपको लगा देना है जिग्स में, और जिग्स के बाद फिर आपका जो टूल है वो कटिंग टूल काम करेगा, उसके बाद उसको खोल करके निकाल देना है। तो ये जो चीज है, ये चीज के लिए आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्किल का लेबर चाहिए, किसी को भी आप लगाइएगा, नया लेबर आया, स्किल नहीं है, वो नहीं जानता है मशीन चलाना, आप उसको सिर्फ क्या कीजिए, नहीं जानता है मार्किंग करना, नहीं जानता है वो आपका मेजरमेंट करना, उसको आप भिड़ाइए कि आप क्या कीजिए, इसको उठाइए और इसमें लगा दीजिएगा नट खोल करके, और फिर नट खोल करके इसको निकाल करके फिर दूसरा लगा दीजिएगा, वो काम एक दिन में सीख जाए। एक दिन में क्या, आप 1 घंटा में बता दीजिएगा, वो सीख जाएगा। तो उसको स्किल नहीं है, अब स्किल नहीं है तो उसका पैसा और एक स्किल वाला पर्सन पैसा दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि बिना स्किल का आदमी आप रख रहे हैं तो उसको 6000 में रख रहे हैं, लेकिन स्किल वाला आदमी वही काम 12000 रुपया में कर रहा है, तो पैसा का बहुत ज्यादा अंतर हो जा रहा है। और ये एक आदमी के लिए नहीं सोचा जा रहा है, ये आपको मास में काम हो रहा है। यदि सिमिलर टाइप का हमारे पास मशीन 100 वो है, तो 100 इंटू 12 6000 रुपया पर हेड बच रहा है, तो 6000 इंटू 12000 हम लोग 100 मशीन कर देते हैं, बहुत सारा पैसा होगा, तो वो मंथली बेसिस पे हमारा बचत होगा, तो वहां से भी प्रोडक्टिविटी जो है वो आपका इंक्रीज करेगा। कॉस्ट रिडक्शन में मतलब हायर प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है। रिडक्शन इन स्क्रैप आएगा, स्क्रैप मतलब जो आपका काट छाट करने पर जो आपका बर्बाद हो जाता था पार्ट्स, बर्बाद होने का भी चांस नहीं है। मान लीजिए मेजरमेंट करना है 15 mm और वो मेजरमेंट गलती से उससे हो गया 25 mm, तो 15 mm की जगह 25 mm पर होल हो गया, तो गलत हो गया। अब गलत हो गया तो क्या बनेगा, स्क्रैप बन जाएगा, मतलब खराब हो गया। अब खराब हो गया तो वो चीज यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन हाई हो रहा है, स्क्रैप आपका कम निकलेगा। इजी असेंबल करना इजी है। सेविंग इन लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है क्योंकि अनस्किल पर्सन आप रख रहे हैं। रिजल्ट इन अल्टीमेट रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट, तो यूनिट कॉस्ट में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यूनिट कॉस्ट मतलब एक पार्ट्स का जो प्रोडक्ट का आप यदि ऐसे बना रहे थे तो कीमत पड़ रहा था इसका मान लीजिए 15 रुपया, तो अब कीमत जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 15 रुपया। मान लीजिए कॉस्टिंग पड़ रहा है, हमारा खर्च टोटल हो रहा है बनाने में 15 रुपया, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे हम लोग बात करें, नो प्रॉफिट नो लॉस में। अब इसका खर्च हमारा पड़ रहा था मान लीजिए 15 रुपया, अब पड़ रहा है मान लिया जब 10 रुपया या 8 रुपया, तो हमारा वहां से यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब घट गया। तो ये आपका एडवांटेज है जिग और फिक्सर का। इसके बाद हम लोग अलग अलग अब दोनों को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ जिग्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ फिक्सर पढ़ेंगे, उसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।